Good morning, students. As we have completed our chapter 3, squares and square roots. Hope so. You have understood the topic. Now we are doing the check your progress. Your first question is show that 1089 is a perfect square. Also find the number of square is. So also find the number whose square is 1089. जिसका स्क्वायर 1089 है, पर आपको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. तो सी सॉल्यूशन आप 1089 का निकालोगे. 3 की टेबल से जाएगा ये. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9. Again 3 1 2 1. Now it will go with 11. So you will get 3 into 3 into 11 into 11. See the pair is complete. So it is a perfect square. तो आप क्या लिख दोगे? Yes, it is a perfect square. Now you have to find out the number. आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर क्या है 1089. तो पेयरिंग से एक 3 आउट और यहाँ से 11. तो ये कितना हो गया 33. तो 1089 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 33. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1089. Clear, students? Now coming to question number 2. Find the smallest number which should be multiplied by. आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 3675 में मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या बना देगा एक परफेक्ट स्क्वायर. और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट. सो 3675. 3 से 3 1 जा 3 2 जा 6 3 2 जा 5. 5 से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20. अगेन 5 5 4 जा 20, 9 7. तो ये इसके फैक्टर्स क्या हो गए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7. तो ये पेयर तो कंप्लीट हो गया. 3 क्या हो गया अनपेयर. तो हमें मल्टीप्लाई करना. सो 3 इज द रिक्वायर्ड नंबर. तो 3 हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड नंबर जिसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 से 3 6 7 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. सो यू विल गेट 11025. और आपको इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट. तो पेयरिंग कंप्लीट है 3 5 और 7. सो यू विल गेट 3 7 21 और दैट 5 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 105 इज योर required answer. So in this way you have to find out the square. See, these are the simple questions. Okay, now coming to question number. Okay, third question is express 121 as sum of odd numbers. See, 121 as a square root number, मतलब square number है और आपको इसका क्या निकालना है sum of odd numbers. So your solution will be see 121 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो 11 होगा ना. तो आपको 11 डिजिट्स तक ऑड नंबर लिखने हैं. दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13. कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7. टोटल 11 लिखने. 13 नेक्स्ट 15 17 एंड 19. चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. इन सबको ऐड करोगे यू विल गेट 121. क्लियर स्टूडेंट्स? Now coming to question number 4. How many numbers lie between 99 का स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर. इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाइन करते हैं. सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट. आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. टोटल नंबर्स आर. इसको आप a मान लो इसको b मान लो. तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1. क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1. तो कैसे करेंगे 99 प्लस 100 माइनस 1. तो कितना हो जाएगा 199 माइनस 1 198. सो 198 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द नंबर्स लाई बिटवीन इन द स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं उसके लिए अभी वाला फॉर्मूला यू कैन यूज. और अदर मेथड यू हैव डन सो यू कैन यूज दैट वन ऑल्सो. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. पाइथागोरन ट्रिपलेट. आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है जिसका एक मेंबर कितना है 17. आपको एक मेंबर पता है 17. देखो इसको 2n तो मानेंगे नहीं. देखो ट्रिपलेट में होता क्या है 2n n² प्लस 1 और n² माइनस 1. ये तो लेंगे नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इससे
आपको फ्रैक्शन जनरेट होगा। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 को मान लेते हैं 17 है आपका। तो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेते हैं 17, क्योंकि उससे फिर से प्रॉब्लम आ रही है तो हम एन स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लेते हैं 17। तो यहां से एन स्क्वायर क्या हो गया 17 माइनस 1 16। दिस इम्प्लाइज एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। तो पहला ट्रिपलेट क्या हो गया 2 इंटू 4 8 और एन स्क्वायर प्लस 1 आपका 17 है ही, और एन स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 4 का 16 माइनस 1 15। तो आपका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट जनरेट होगा वो होगा 8, इधर कितना हो जाएगा 15 और इधर कितना हो जाएगा 17। सो दिस इज योर पाइथागोरस ट्रिपलेट। आई थिंक क्लियर हो गया। पाइथागोरस देखो, अगर जब हम 2n लेते हैं तो हमें फ्रैक्शन मिल रहा है, और अगर हम एन स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ 18 हो जाएगा, और 18 किसी का भी मतलब परफेक्ट मतलब स्क्वायर नंबर नहीं है। तो फिर हमें क्या लेट करें 17 को एन स्क्वायर प्लस 1, ये आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करके सेलेक्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the numbers 6, 8, 9. I think I have explained you this questions in the exercise 3.3. So I am explaining you again कि आपको find out करना है जो इनसे divisible हो। So you will find out the LCM first। 6, 8, 9, 8, 9, 3, 3 2s are यहाँ 3 again 2 1 4 3। So LCM is 3 into 2, 3 to the 6 is 9 again, 3 into 2 into 4 into 3. So we can write like this also 3 into 3, 2 into 2 into 2। इस 4 को हम 2 into 2 कर सकते हैं। So see this, ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है। So this is left unpaired। तो आपको क्या चाहिए रहेगा, एक आपको 2 और चाहिए रहेगा। So स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, ये जितना है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ये तो है, इसको कंप्लीट करने के लिए हम एक और 2 डाल देंगे। ऐसे ही कराया था ना कि जितना एलसीएम आया उसको देख लो कि अगर वो कंप्लीट है तो इट्स गुड, अगर उसका पेयर कंप्लीट नहीं है तो उतना नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दिस वी विल गेट 144। सो दिस इज योर आंसर। सो 144 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the numbers 6, 8 and 9. Clear? Now coming to this question, in an auditorium the numbers of rows equals to the number of chairs in each row, and if capacity of auditorium is 1764, find the numbers of chair in each row. I am not going to solve this, I am just telling you कि कैसे करना है। सेम आपने बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन के आपको क्या करना है, जस्ट जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं इन ईच रो क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालना है, और मुझे लगता है सबको आप स्क्वायर रूट निकालना। सो यू कैन फाइंड हियर द स्क्वायर रूट, सो यू विल गेट योर आंसर। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम नॉट डूइंग द स्क्वायर रूट फाइंड आउट, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 8 इज, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लेंथ ऑफ diagonal. You have to find out the length of diagonal of rectangle. किसका डायगोनल निकालना है आपको, रेक्टेंगल का, ठीक है। whose length, आपको लेंथ दी हुई है 12 मीटर एंड ब्रेड दी हुई है 5 meters. So this is your question, you have to find out. So if we will draw the diagram A, B and C. लेंथ है आपकी 12 और ये है 5, तो आपको AC फाइंड आउट करना है। देखो इन रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर क्या होता है 90 का एंगल, यानी आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या काम कर रहा है, AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है आपका AB परपेंडिकुलर BC।
सो यू विल गेट AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, तो AC का स्क्वायर कितना हो गया 169। दिस इम्प्लाइज कि AC कितना आ गया आपका 30। AC का स्क्वायर अगर 169 है तो 169 का स्क्वायर रूट नंबर क्या होगा बेटा 13 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 11। सी बीच में 9 10 स्किप किया, दैट इज योर होमवर्क। आपको का क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द डिविजन मेथड। आई थिंक you can do yourself these two questions. Okay, PDF is still provided, you can check from there. Now coming to question number 11. First part is very easy, you can do with any method, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका को करना है उसको कर लो कन्वर्ट करके, अदरवाइज डिविजन। ओके, वन स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मैम आई हैव डाउट इन द डिविजन मेथड, आई एम एक्सप्लेनिंग थ्रू दिस, सो प्लीज सी इट केयरफुली। मैं बहुत आराम से कराऊंगी, ठीक है। देखो करना क्या है, ये आपने लिया 13.3225, पेयरिंग करोगे फ्रॉम द बैक, 2 की पेयरिंग हो गई। फर्स्ट नंबर क्या आएगा, स्क्वायर नंबर्स, यू हैव टू यूज द स्क्वायर नंबर्स। 3 3 9, 4 4 60, तो 3 3 9 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 4, फिर ये पूरा पेयर एक साथ नीचे आएगा। 3 का डबल, डबल इन द सेंस 3 3 9 नहीं, डबल इन द सेंस 3 में 3 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 6। अब आपको यहाँ एक नंबर चूज करना है, वही नंबर आपका यहाँ पे यूज होगा। सो दैट नंबर विल बी, आपको चेक करना है कि क्या आएगा आपका 6 आएगा। और देखो यहाँ डेसिमल आ गया, और डेसिमल के बाद ही 32 कैरी हो तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो 66 6 आपका कितना होगा, दैट विल बी 396। ये आपका 396 आ जाएगा। 12 माइनस 6, ये 12 माइनस 9 3, और इस पूरे को नीचे उतारोगे। नाउ 36 का डबल करना है। अब आपको क्या करना है, 36 का डबल 72, ठीक है। और यहाँ आप अगर 5 डालोगे तो आपको मिल जाएगा 3625। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ गया 3.65। समझ आया क्या करना है। करना क्या है आपको मेनली कि आपको स्क्वायर नंबर्स यूज करने हैं, और एक जो ये जैसे कंप्लीट हो गया तो इसका डबल लिखा 6, फिर आपको कैसे पेयर करना है, 61 1 जा करो, 61 ये छोटा है, फिर 62 को 2 से करके चेक करो, फिर 63 को 3 से, ऐसे आपको नंबर चूज करते जाना। तो आप 6 पे करोगे तो आपको 396 मिल जाएगा। फिर 36 का डबल क्या है 72, फिर हमने 5 चूज करा तो ये आपका क्या आ गया 3625। सो दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। यहाँ पर जैसे लिखा नहीं है कि आपको डिवीजन है तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप कोई से भी मेथड से कर लेना, क्लियर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर्स। एक ही पार्ट कराऊंगी बेटा मैं इसका, आपको सेकेंड पार्ट करा देते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा जो टिपिकल लाइन वर्ड है वो ही करा लेते हैं। 11 576 एंड दैट इज 225, ठीक है। ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 6561, 6561 यू विल गेट। देखो पहले आप चेक करोगे क्या ये किसी से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, चेक कर लो। 7 और 5 12 और 6 18, 3 की टेबल से जाएगा, 6 और 5 11 और 6 11 और 6 17 और 18, 3 की टेबल से जाएगा, 9 की टेबल से भी जा रहा है तो 9 से ले लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले कर लो 656 को 9 से करो, 9 से करोगे तो क्या आएगा 9 7 से 63, ठीक है। 26 9 3 जा 27, तो 9 2 जा 18, 81, तो यहाँ आ गया 729। और इसको 9 से करोगे तो 9 8 जा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 36, तो 9 4 जा। So you will get this number 729 upon में 64।
तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे लगेगा, वही 2 2 जा 4, 329, और यहाँ पे कितना होता है 2 का डबल 4 हो गया, और 4 से कितने पे आएगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। 47 को 7 से, 7 7 से 49, 7 को 28, और 3 हो गया ना, तो ये 7 की टेबल से चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इसका जब स्क्वायर रूट निकाला, इन सब का स्क्वायर रूट ही निकालना है आपको, ठीक है। तो 729 का कितना आ गया 27, और 64 का तो आपको पता ही है सिंपल 8 होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 3 जा 24 और 3 27। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस फ्रैक्शनल नंबर। क्लियर हो गया आई थिंक अब आपको, कि आपको पेयरिंग बैक से करिए, दो दो की पेयरिंग करनी है, स्क्वायर नंबर चूज करना है। जब ये वाला नंबर कंप्लीट हो जाता है तो इसका डबल करना है, डबल इन द सेंस उसमें वही सेम नंबर ऐड करना है, फिर आपको चेक करके ये सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। सी फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, यू कैन डू दैट। उसका थोड़ा सा छोटा नंबर है, आई हैड एक्सप्लेन दिस कि थोड़ी सी बड़ी डिजिट है, तो प्रॉब्लम ना है इजी मेथड में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन 13, find the least number which must be subtracted from 2311 to make it a perfect square, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ सी, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको एक चीज याद रखनी है, सब्ट्रैक्शन के लिए यू हैव टू यूज डिविजन मेथड। जब आपको सब्ट्रैक्शन का देखो जब आपने मल्टीप्लाई, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड, इनके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन जो मर्जी है आपका, मतलब डिवीजन तो नहीं होगा उसमें, मेनली आपको उनके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट अगर वो सब्ट्रैक्शन का बोलता है सो देन यू हैव टू यूज द एडिशन, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड यूज करोगे, डिवीजन। तो 23 11 का निकालोगे, पेयरिंग करें, 4 4 से 16, 5 5 से 25, तो 4 4 से 16 हो गया, 7 4 का डबल 8, यहाँ आपको नंबर चूज करना है। तो देखो 8 से कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 704 आ गया यहाँ पे। तो इसके बाद तो बड़ा नंबर ही आएगा, तो 704 करो तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 7। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, जो हमारा लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड है वो कैसे निकलेगा, जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसमें से आपको ये रिमाइंडर जो है वो क्या करना है, माइनस। तो इसमें से आपको अगर माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 23 0 4 2 3 0 4। ठीक है, वैसे उसने सिर्फ इतना ही पूछा था कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना, तो 7 इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 and 15. Okay, now question number 14 is find the least number which must be added to 520 to make it a perfect square. previous question हमने क्या किया था कि हमने लीस्ट नंबर फाइंड आउट किया था जो सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि जो ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर देगा। आप एक चीज याद कर लो, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के लिए आपको यू हैव टू यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू हैव टू यूज द डिविजन मेथड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग होगा उससे। 520 निकाल लो पहले, यहां से आप पेयरिंग करेंगे, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 120, 2 का डबल 4, यहाँ पे एक नंबर आपको चूज करना है, तो यू विल चूज 2, सो यू विल गेट 42। कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 84, सो 10 minus 4 6, 11 minus 8 3, so 36 is your remainder। अगर सब्ट्रैक्शन का केस होता तो हम क्या करते, 36 को माइनस करते,
बट दिस इज अ केस ऑफ एडिशन, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग से याद देखो कि जो 520 का स्क्वायर अगर हम 520 देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि वो 22 के स्क्वायर से छोटा है। दोबारा लिखिए, 22 का जो स्क्वायर होगा ना बेटा, वो कितने से छोटा होगा, 520 से। इसका नेक्स्ट वाला नंबर का अगर हम स्क्वायर देखें, 23 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, सो इट विल इक्वल टू 529। ठीक है, यानी 520 में हम क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऑब्वियसली क्या ऐड करें, 9। अगर हम 520 में 9 ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको करना क्या है, देखो मैं मेनली बताती हूँ। आप जो नंबर आपको प्रोवाइडेड है ना, उसका डिवीजन मेथड से जो उसके आसपास का स्क्वायर नंबर है वो निकाल लें। उसका स्क्वायर इससे कम होगा, तो जो 22 आया ना, उससे अगला नेक्स्ट नंबर क्या, 23 का स्क्वायर, तो वो नंबर निकाल के उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लो, और जो आपको नंबर मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। तो 9 इज योर रिक्वायर्ड नंबर, इट मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है, जो सब छोटे से बच्चे को पता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99999। अब बच्चे क्या करेंगे, ये लिख के छोड़ेंगे, लेकिन उसने पूछा कि वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी हम डिवीजन मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड यूज करो, पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। एक बच्चे ने पूछा था कि क्या मैम लास्ट में 9 आने से क्या वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा नहीं होगा, इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर लास्ट में आपका 1 और ये 3, 7 और अगर ये 8 नजर आता है, तो ये तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और इनके अलावा जो नंबर बचते हैं वो अगर दिखते तो इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आप इसकी पेयरिंग करोगे, 3 3 से 9, तो यहां से कितना आ गया, 99 कैरी हुआ, 3 का डबल 6, 3 का डबल 9 नहीं करना है, 3 का डबल 6। ठीक है, तो 6 आ गया तो 61 पे जाएगा, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 3 ये, और ये दोनों डिजिट कैरी हो जाएगी यहाँ पे। सो 31 का डबल क्या होगा, 31 का डबल क्या होगा, 62। अब यहाँ पे आपको एक नंबर चूज करना है, सो दैट नंबर विल बी 6। कितना हो जाएगा, आप इसको करके देखोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 पे आपको कितना मिलेगा, 3756। 37 आप करके भी देख सकते हो, 6 को 6 से करो, 6 से 36, 6 से 12 और 3 15, 36 और 1 7, तो सो यू विल गेट 3756। तो 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 4, 140, 3 इज द रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर है, दिस इज योर रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को माइनस कर दो, क्योंकि अगर आप ऐड करोगे इसमें, अगर आप ये ऐड करते हो या रिमाइंडर ऐड करते हो, आप कहोगे कि मैम माइनस ही क्यों करें। अगर आप बेटा रिमाइंडर ऐड करोगे तो ये नंबर 6 डिजिट में चला जाएगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट द 5 डिजिट नंबर ना, तो यू विल सब्ट्रैक्ट 9999 माइनस 143, 9 माइनस 4 5 8 9 9। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट आपका 5 डिजिट नंबर होगा, जो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चेक योर प्रोग्रेस। नाउ आप लोग सारा पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे फॉर योर यूटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।